हेलो वेलकम बैक टू बंगालियन रेसलिंग फैंस। तो चैनल के ऊपर बहुत दिनों बाद कोई लॉन्ग फॉर्मेट का वीडियो आ रही है, वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। यानी मैं बात कर रही हूँ रोमन रिंग्स वर्सेस द रॉक का मैच के बारे में। तो क्या कुछ हो सकता है इस मैच का सिनेरियो, एंड ये एक टाइटल मैच होगा या फिर नॉन टाइटल, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। एंड क्या कुछ सिनेरियो हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी सिनेरियो, वो सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। जो सबसे कम चांस है वो हम सबसे पहले कवर करेंगे, एंड धीरे धीरे जब तक आप होते जाएंगे चांस भी बहुत ज़्यादा हाई होते जाएंगे। तो वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब भी कर लो। ओके, तो पहले बात कर लेते हैं कि ये एक टाइटल मैच होगा। एंड टाइटल मैच होने का चांस सबसे ज़्यादा कम है, क्योंकि दूसरी तरफ कोडी रोड्स भी खड़ा है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। और हम आगे बात करेंगे, फिलहाल के लिए बात करते हैं। मान लिया कि एक टाइटल मैच हो रही है, तो एक तरफ है रोमन रिंग्स एंड दूसरी तरफ है रॉक, एंड दोनों का जीतने का चांस इक्वल है। तो पहले बात कर लेते हैं रॉक के बारे में। तो रॉक अगर इस मैच के अंदर विक्ट्री क्लेम करता है तो कैसे करेगा, एंड क्या कुछ होगा विक्ट्री क्लेम करने के बाद। तो रॉक अगर यहाँ पे रोमन रिंग्स को डिथोन करता है तो वो कभी एक तरफा नहीं होगा, यानी रोमन रिंग्स को क्लियर तरीके से डिथोन कभी नहीं कर सकता रॉक, क्योंकि रोमन रिंग्स का गॉड मूड चल रही है, वो हम सब का ट्राइबल चीफ है। तो रॉक अगर यहाँ पे आके उनको एक तरफा हरा दिया या फिर क्लियरली यहाँ पे रोमन रिंग्स को पिन कर दिया, तो रोमन रिंग्स का जो भी इज्जत था वो एकदम से खराब हो जाएगा कि भाई ये बंदा 3 साल से चैंपियन है लेकिन रॉक के सामने हार गया, वो भी क्लियर तरीके से। तो मतलब कहीं ना कहीं इज्जत का धज्जिया उड़ जाएगा रोमन रिंग्स का, तो कंपनी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। तो फिर रॉक अगर यहाँ पे रोमन रिंग्स को क्लियर तरीके से नहीं हराता है तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई मेजर रोल प्ले कर सकता है, जैसे कि मान लो ऊसो आ गया या फिर जिमी ऊसो आ गया, या फिर सोलो का रोमन रिंग्स के ऊपर टर्न कर गया, या फिर पॉल हेमन कोई ना कोई कांड कर दिया, या फिर यहाँ पे कोडी रोड्स भी आके हेल्प कर सकता है रॉक का, और इन सब के थ्रू यहाँ पे विक्ट्री मिल सकता है रॉक को। एंड रॉक अगर यहाँ पे चैंपियन बन भी गया वो चैंपियनशिप को लेकर करेगा क्या, क्योंकि वो तो बस 1 साल के लिए आया है कंपनी के अंदर, वापस से हॉलीवुड के अंदर चले जाएगा। तो वो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे सकता है कि मुझे भाई चैंपियनशिप बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मैं बस रोमन रिंग्स को हमने जगह दिखाने के लिए आया हूँ। रोमन रिंग्स अभी करंट टाइम में जिस प्लेस में है वहाँ से मैं बहुत पहले ही गुजर चुका हूँ, तो मैं बस उसको हमने जगह दिखाने के लिए आया था, जो कि मैं दिखा दिया। मुझे टाइटल बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, एंड वो टाइटल को कंपनी को सौंप के वहाँ से चला जाएगा। एंड कंपनी इस टाइटल के लिए कोई नया से टूर्नामेंट या फिर किसी बैटल वगैरह स्टार्ट कर सकता है। तो ये हो गया द रॉक का विक्ट्री क्लेम करना। एंड रॉक का विक्ट्री क्लेम करने का चांस बहुत ज़्यादा कम है अगर ये टाइटल मैच होता है तो, इसलिए मैं इसको सबसे पहले कवर कर लिया। अब बात करते हैं, अगर ये टाइटल मैच है लेकिन इस मैच के अंदर रोमन रिंग्स अपना टाइटल डिफेंड कर लेता है तो क्या होगा। तो पहले बात है, रोमन रिंग्स अगर टाइटल डिफेंड करता है तो वो वापस से यहाँ पे रॉक को क्लीन तरीके से कभी नहीं हरा सकता, क्योंकि पिछले कुछ मैच के अंदर हमने देखा है कि ब्लड लाइन के कोई ना कोई मेंबर हमेशा आके रोमन रिंग्स का हेल्प करता है, चाहे तुम ब्रॉक लेसनर के बात कर लो, चाहे तुम कोडी रोड्स के बात कर लो, या फिर किसी और सुपरस्टार को उठा के देख लो, हमेशा से ब्लड लाइन के कोई ना कोई मेंबर रोमन रिंग्स को हेल्प किया है। तो रोमन रिंग्स यहाँ पे रॉक को कभी क्लियर तरीके से बिल्कुल भी नहीं हरा सकता, क्योंकि रॉक का नाम बहुत ही बड़ा है, रोमन रिंग्स से भी बड़ा है। तो रोमन रिंग्स अगर यहाँ पे रॉक को डिथोन करता है तो यहाँ पे कोई ना कोई आके हेल्प करेगा, जैसे मान लो यहाँ पे ऊसोस आ गया या फिर सोलोसुका आ गया, जैसे कि हमेशा हर एक स्टोरी लाइन के अंदर होता है वैसे ही होगा। एंड रॉक यहाँ पे हार जाएगा, रोमन रिंग्स यहाँ पे अपना चैंपियनशिप को डिफेंड कर लेगा। इससे कंपनी को फायदा क्या होगा, अगर रोमन रिंग्स यहाँ पे चैंपियनशिप को रिटेन कर लेता है तो रोमन रिंग्स का लेवल और भी ज़्यादा हाई हो जाएगा। ऑलरेडी वो गॉड मोड में है, अगर वो यहाँ पे रॉक को भी बीट कर देता है तो रोमन रिंग्स को हारने के लिए कोई भी नहीं होगा। अगर तुम इस चीज़ को दूसरी तरफ से देखना चाहोगे तो रॉक को यहाँ पे कंपनी रोमन रिंग्स को और भी ज़्यादा बिल्ड करने के काम पे यूज़ कर सकता है, जैसे हमें देखने को मिला जॉन सीना के केस में। कुछ दिन पहले तक जॉन सीना कंपनी के अंदर ज़्यादातर मैच में विक्ट्री क्लेम नहीं कर पाता, क्योंकि वो जूनियर सुपरस्टार को बिल्ड करने की काम करता, क्योंकि वो कंपनी के अंदर जो कुछ करना था ऑलरेडी कर लिया है, तो उनको विक्ट्री दिलाकर कोई मतलब फ़ायदा कंपनी को होने वाला नहीं। तो वो छोटे छोटे सुपरस्टार को या फिर कुछ मीडियम लेवल का सुपरस्टार को और भी ज़्यादा बिल्ड करने की काम पे जॉन सीना को यूज़ करता है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी हो सकता है, रोमन रिंग्स के लेवल को और भी ज़्यादा हाई करने के लिए यहाँ पे रॉक के अगेंस्ट पे विक्ट्री दिला सकता है कंपनी रोमन रिंग्स को, जिससे कि रोमन
रोमन रिंस आगे आने वाले 2-3 साल तक कंपनी को एकदम लीड करे एंड रोमन रिंस के आसपास कोई भी सुपरस्टार आ ही नहीं पाए। लेकिन इस चीज़ का भी चांस बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं अगर ये एक नॉन टाइटल मैच होगा तो क्या होगा। एंड मुझे सबसे ज़्यादा चांस इस बात का ही लग रही है कि ये एक नॉन टाइटल मैच होने वाला है। तो अगर ये एक नॉन टाइटल मैच होता है तो डेफिनेटली रोमन रिंस यहाँ पे अपना चैंपियनशिप हार देगा। वो भी सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कोडी रोड्स के अगेंस्ट, क्योंकि कोडी रोड्स को अपना स्टोरी फिनिश करना है। दूसरा चीज़, कोडी रोड्स को कंपनी यहाँ पे अपना फेस बनाना चाहता है, क्योंकि 2 या 2.5 साल बाद कंपनी छोड़ के रोमन रिंस जाने वाला है हॉलीवुड के अंदर। लेकिन कोडी रोड्स भाई कहीं नहीं जाएगा, वो कंपनी का अंदर ही रहेगा। तो कंपनी अगर चाहे यहाँ से कोडी रोड्स को अपना फेस बनाने के लिए तो उनको चैंपियनशिप देना सख्त ज़रूरत है। एंड तीसरा चीज़, रोमन रिंस को कभी ना कभी तो हारना ही है। तो अगर वो कोडी रोड्स के अगेंस्ट हारता है एंड कोडी रोड्स के पास अगर चैंपियनशिप जाता है तो फैंस को ये एक्सेप्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं। तो हर एक डॉट को अगर तुम कनेक्ट करने की कोशिश करो तो एक ये सिनेरियो ही सबसे ज़्यादा फिट बैठ रही है। अब बात करते हैं यहाँ पे रॉक का पोजीशन क्या होगा, यानी रॉक का यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या होगा। तो हो सकता है यहाँ पे इस मैच के अंदर कोई एक छोटा सा रोल प्ले कर दे रॉक, जैसे कि मान लो कोडी रोड्स के अगेंस्ट यहाँ पे सोलो सुका स्टेप अप कर दे, यानी रोमन रिंस के मदद के लिए यहाँ पे सोलो सुका अगेन आए जैसे कि रेसलमेनिया के अंदर आया था। लेकिन यहाँ पे सोलो सुका के अगेंस्ट में यानी सोलो सुका के काउंटर में द रॉक भी आ जाए, क्योंकि रॉक को यहाँ पे एक क्लीन मैच देखना था। रॉक बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई चीटिंग करके चैंपियनशिप डिफेंड करे। तो यहाँ पे आके रिंग के साइड में रॉक एंड सोलो सुका भिड़ जाएंगे, जो देख के रोमन रिंस एकदम डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड इस डिस्ट्रैक्शन के फायदा उठा के रोमन रिंस को पिन कर देगा एंड न्यू चैंपियन बन जाएगा कोडी रोड्स। इससे कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक तो कंपनी रोमन रिंस का स्टिक तोड़ देगा, रोमन रिंस के हाथ से चैंपियनशिप ले लेगा एंड दूसरा चीज़ कोडी रोड्स का स्टोरी फिनिश हो जाएगा, कोडी रोड्स कंपनी का न्यू फेस बन जाएगा। एंड तीसरा चीज़, यहाँ पे रोमन रिंस को एक पॉइंट भी मिल जाएगा ये बताने के लिए कि भाई मैं तो जेन्युइन तरीके से हारा ही नहीं, मैं यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो गया था, वो भी रॉक के वजह से। और फिर रॉक एंड रोमन रिंस का एक नॉन टाइटल मैच बिल्ड हो सकता है यहाँ से। पहले तो मैं बता दूं, अगर ये टाइटल मैच होता है तो डेफिनेटली दोनों का 50-50 चांस बनता है विक्ट्री क्लेम करने का। लेकिन अगर ये नॉन टाइटल मैच होता है तो 100% बोलना थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, 99% चांस है कि यहाँ पे रॉक ही विक्ट्री क्लेम करे। रोमन रिंस का कोई चांस नहीं बनेगा इस मैच के अंदर विक्ट्री क्लेम करने का। अब वो क्यों मैं बताता हूँ। अगर यहाँ पे रोमन रिंस जीत गया तो भाई मुझे पता नहीं, वो कुछ अलग सीन हो जाएगा। लेकिन द रॉक का यहाँ पे जीतने का सबसे ज़्यादा चांस इसलिए बनता है क्योंकि इस मैच के अंदर बहुत ज़्यादा सिनेरियो है एंड कंपनी चाहेगा कि इस पॉइंट में आके कंपनी अगर रोमन रिंस के हाथ से चैंपियनशिप भी गया, ऊपर से रॉक के सामने भी अगर रोमन रिंस हार रही है तो कंपनी चाहेगा कि ब्लड लाइन के स्टोरी को यहाँ पर ही ख़त्म कर दिया जाए, वो भी बहुत शानदार तरीके से। तो हर एक चीज़ का ना एक लिमिट होता है, उस लिमिट के अंदर अगर ख़त्म कर दिया जाए तो वो सबसे बेस्ट होता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर रोमन रिंस अपना टाइटल भी हार जाता है तो यहाँ से ब्लड लाइन का स्टोरी दी एंड हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो इस मैच के अंदर ऐसा देखने को मिलेगा जैसे कि सोलो सुका, यहाँ पे पॉल हेमन, जिम यूसो, जे यूसो, यहाँ तक कि यहाँ पे कोडी रोड्स भी आके कोई रोल प्ले कर सकता है। यानी ये सब लोग मिल के ना सिर्फ इस मैच को बल्कि ये स्टोरी लाइन को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकता है। एंड इस सब के दौरान कुछ ऐसे देखने को मिलेगा मैच के एंडिंग में जहाँ पे रोमन रिंस तो मैच हार जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिससे कि रोमन रिंस कुछ अलग एक्सपीरियंस करे, रोमन रिंस को कुछ ऐसा रियलाइज़ हो जिसके थ्रू वो अपना जो कैरेक्टर है उसको ब्रेक कर दिया और यहाँ से हमें रोमन रिंस का फेस टर्न देखने को मिल जाएगा। एंड दोनों उsos भाई के बीच में जो भिड़ंत हुआ है वो भी मिट जाएगा एंड यहाँ से जो ब्लड लाइन का स्टोरी लाइन था वो हैप्पी दी एंड हो जाएगा। एंड रॉक भी यहाँ से जो काम करने आया था वो काम कर लेगा और फिर रॉक अपना खुशी जा सकता है, यहाँ से रोमन रिंस का फेस टर्न हो जाएगा एंड ब्लड लाइन का स्टोरी भी हैप्पी दी एंड। एंड हमें हमारे वापस से एक बिग डॉग वाले रोमन रिंस देखने को मिल सकता है, या फिर कंपनी चाहे तो एक न्यू कैरेक्टर बिल्ड कर सकता है रोमन रिंस के साथ, वो भी फेस वाले रोमन रिंस के साथ। तो ये मैं कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, अगर करना चाहे तो ऑब्वियसली कर सकता है, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि पॉल हेमन ने एक स्टेटमेंट दिया था जहाँ पे ये बोला था कि ब्लड लाइन का स्टोरी लाइन वहाँ तक जाएगा जहाँ तक तुम्हारा सोच नहीं पहुँच सकता। तो मुझे पता नहीं इस बात का मीनिंग क्या है, तो कितना लंबा हो सकता है। अगर कंपनी यहाँ पे ब्लड लाइन का स्टोरी लाइन ख़त्म करना ना चाहे तो डेफिनेटली रोमन रिंस यहाँ पे ना तो चैंपियनशिप हारेगा, ना तो रॉक के सामने हार जाएगा एंड ना ही तो अपना कैरेक्टर बिल्ड करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे कंपनी
नहीं चाहे तो ब्लड लाइन का हैप्पी हैप्पी दी एंड करने का, तो मैं जैसा बोला वैसा हो सकता है। एंड आप भी बोलो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा होगा या फिर नहीं। एंड आपको क्या लगता है आप भी कमेंट करके बता सकते हो। एंड साथ ही साथ ये भी बता सकते हो कि इस मैच के लिए आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो। मैं तो भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं बस यहाँ से एक ही बात चाहूँगा कि भाई जो भी हो मैच के अंदर, अगर कंपनी यहाँ से दी एंड कर रही है तो बहुत ही शानदार तरीके से हमें क्लाइमैक्स चाहिए। थोड़ा सा भी कम हो तो हम मानेंगे नहीं, क्योंकि ये स्टोरी लाइन बहुत ही मस्त चल रही है। यानी स्टोरी लाइन के अंदर कितना सारे कैरेक्टर है, हर एक कैरेक्टर का अलग अलग रोल है। थोड़ा बहुत भी गलती किया एंड पूरा स्टोरी लाइन यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। तो ये बात हमेशा दिमाग पे रखना चाहिए जो क्रिएटिव कंट्रोल है उनको। एंड वैसे क्या कुछ होगा वो तो टाइम ही बताएगा। फिलहाल के लिए तो मैं बस इतना ही बोल सकता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना एंड मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक